दरअसल आपको बता दें, शिवसेना में टूट के बाद पार्टी के परंपरागत मतदाताओं के दो दावेदार पैदा हुए हैं। बाला साहेब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, जिनके द्वारा फिलहाल असली शिवसेना होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को रत्नागिरी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे नकली शिवसेना चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे चला रहे हैं, जो उनके गठबंधन का हिस्सा है। अमित शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे आज वीर सावरकर का नाम तक नहीं ले सकते, क्योंकि अब वे एक ऐसे गठबंधन का हिस्सा है जिसके सहयोगी दल अनुच्छेद 370 का समर्थन करते रहे हैं। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में इस बार लड़ाई भाजपा के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उद्धव ठाकरे गुट के प्रत्याशी विनायक राउत के बीच है। राउत इस सीट पर वर्तमान सांसद भी हैं। वहीं आपको बता दें, अमित शाह ने उद्धव ठाकरे के नकली शिवसेना चलाने की बात महाराष्ट्र के उस इलाके में की है जो मुंबई के बाद शिवसेना के दूसरे मजबूत गढ़ के रूप में देखा जाता है। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग के इलाके में बाला साहेब ठाकरे के समय से शिवसेना ने मजबूत पकड़ बनाई थी, जो अब तक बरकरार है। इस इलाके में बाला साहेब ठाकरे आज भी एक आदर्श के तौर पर देखे जाते हैं। शिवसेना में टूट के बाद पार्टी के परंपरागत मतदाताओं के दो दावेदार पैदा हुए हैं। बाला साहेब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, जिनके द्वारा फिलहाल असली शिवसेना होने का दावा किया जा रहा है। शिवसेना के परंपरागत मतदाताओं पर पकड़ बनाने के लिए ही अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर एक सोचा समझा हमला रत्नागिरी के इलाके में किया है। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से 3 रत्नागिरी इलाके में तो 3 सिंधुदुर्ग में हैं। इनमें 3 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन, 2 शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और 1 एनसीपी कब्जा है, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर एनडीए, 2 शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और 1 भाजपा का कब्जा है। यानी मोटे तौर पर इस समय दोनों गठबंधनों की पकड़ बराबर है। लेकिन पुरानी शिवसेना के तौर पर देखें तो इन 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर शिवसेना और 1 पर भाजपा एनसीपी ने जीत हासिल की थी। इसका अर्थ साफ है कि टूट से पहले इस पूरे क्षेत्र पर शिवसेना की मजबूत पकड़ बनी हुई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग के इलाके में बाला साहेब ठाकरे की लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में बहुत बड़ी संख्या में शिवसेना के ऐसे परंपरागत मतदाता हैं जो केवल तीर धनुष का चुनाव चिन्ह देखकर ही शिवसेना के उम्मीदवारों को वोट करते आए हैं। इस चुनाव में यह निशान एकनाथ शिंदे गुट के पास है। नारायण राणे शिवसेना के बड़े नेता रहे हैं, लिहाजा क्षेत्र पर उनकी अपनी पकड़ भी है। विशेषकर सिंधुदुर्ग इलाके में उनकी पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है। जबकि रत्नागिरी इलाके में शिवसेना के मजबूत चेहरे रहे उदय सामंत अब एकनाथ शिंदे गुट में हैं और नारायण राणे को समर्थन दे रहे हैं।